अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना होता है। अब अभी इसका उल्टा चल रहा हो ऐसा लगता है, खुला नहीं बंद दिमाग में बदल रहा हो ऐसा दिख रहा है। ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके अभी आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो इतने रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी भी काम नहीं आता है। ऐसा लगता है कि शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। अभी की शिक्षा में प्रकाश तो दूर, उनको वो भी मालूम नहीं है कि वो अंधेरे में है। ये बहुत ही सीधी सादी बात है कि हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उसे लिखते हैं, 100 में से 90 नंबर लाते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि ये समझदार है। और समाज का ये सही मूल्यांकन है क्या? जो अपने जीवन में अच्छी तरह से जी रहे हैं समझदारी से, उसको शिक्षा का सही उद्देश्य नहीं मिला है ऐसा समझे, उसको तथ्य नहीं मालूम है ऐसा कि वो समझदार नहीं है। बल्कि शिक्षा का उद्देश्य है तथ्यों को नहीं बल्कि मूल्यों का सही ज्ञान होना। अभी की शिक्षा ऐसी है जिंदगी में काम नहीं आती है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा के बिना एक मनुष्य जानवर के समान है। ज्यादातर लोग अभी जानवर जैसे ही हो गए हैं, नया नहीं करते, जानवर की तरह ही खाना पीना सोना लगा रहता है। ज्ञान जो ले रहे हैं हमारी शिक्षा में वो जिंदगी में कभी काम नहीं आता, कोई भी मतलब नहीं उस शिक्षा का, उसमें हमें समय देना चाहिए। वो एक विचारने का मुद्दा है। जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाती हो, जीवन जीना ना सिखाती हो, तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब रहता है? आप ईमानदारी से अपने बारे में एक दिन सोचिए। आपने जो जो पढ़ा है अपनी जिंदगी में याद करो, उसे कितना काम आया है? शायद 100 में से 5%। जो काम नहीं आया वो पढ़ा क्यों, फिर रटा क्यों? आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो, हमने जितना पढ़ा वह कितना याद रहा? याद उतना ही रहेगा जो रोज काम आता है। बाकी कचरे को दिमाग निकाल कर ऐसे ही फेंक देता है। जो याद नहीं है क्यों? क्योंकि वो काम में ही नहीं आया। तो उसको पढ़ना और पढ़ाना क्यों? शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसको उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ये शिक्षा व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है। इसको समझने के बाद हमारे बच्चे के ऊपर इतना बोझा हो गया है, इस बोझे में बच्चों को खत्म कर दिया है। कभी कभी अफसोस होता है कि अखबारों में न्यूज में खबर आती है कि कुछ लड़कों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो फेल हो गए। तो वो फेल क्यों हुए? उनको उनके इंटरेस्ट के जैसे नहीं पढ़ाया गया, उनको समझ आया नहीं गया, इसीलिए फेल हुए। तो बच्चे फेल नहीं हुए, बच्चों को जो पढ़ाने वाली सिस्टम है वो फेल हुई है। बच्चों के बारे में तो पूरी दुनिया कहती है कि वो कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होती है, जैसे आप सेब दोगे वैसा वो बन जाएगा। हमारे बच्चे को अध्यापक और परीक्षा वाले सेब नहीं दे पाए, इसीलिए परीक्षा पद्धति फेल हुई है। बच्चे फेल नहीं हुए। बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बराबर पढ़ा नहीं पाए, उनको समझा नहीं पाए, उनके इंटरेस्ट को वो समझ नहीं पाए, इसीलिए ये रिजल्ट आता है कि वो लोग फेल होते हैं। लोगों को अपनी मानसिकता पे विचार करना पड़ेगा कि ज्ञान और डिग्रियों अलग अलग चीज है। ज्ञान को डिग्रियों के द्वारा तोला नहीं जा सकता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है। स्कूल शिक्षा प्रणाली जो अर्थनैतिक व्यवस्था के लिए मानव संसाधन बनाती है, ये पूरा मानव को संसाधन समझते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। यह छात्रों को कमाई करना नहीं सिखाते, यह केवल नौकरी खोजने के लिए उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि आप नौकरी करो तो आप बहुत जिंदगी में आगे बढ़ोगे। सबको मालूम है कि जिंदगी में कौन आगे बढ़ता है, ज्यादा नौकरी करने वाला या फिर जो सोच समझकर एक बिजनेस करता है। ये एक तो पैसों का मामले बारे में स्पेसिफिक बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे होते हैं टॉपिक्स, पर ये सिर्फ एक पैसे को सेंट्रल करके बोल रहे हैं। अर्थनैतिक व्यवस्था ऐसी है कि लोग नौकरी पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। यदि वे सौभाग्य से नौकरी पा जाते हैं तो दिन में 8 घंटे, सप्ताह में 6 दिन, साल भर में चंद छुट्टियों के अलावा काम करते हैं। वे ऐसा साल दर साल करते हैं, पूरी जिंदगी करते रहते हैं, जब तक कि वे रिटायर नहीं हो जाते। फिर भी उनको जितना धन मिलता है उससे बराबर उनका खर्चा नहीं चलता है। अधिकांश इनकम और संपत्ति अर्थनैतिक व्यवस्था के जो टॉप के लोग होते हैं उनके हाथों में जमा हो जाता है। इसी तरह इन नौकरीजीवियों का आर्थिक शोषण होता है। स्कूल प्रणाली हमें भौतिकवाद और स्वार्थी भी बनाती है। लोगों की जिंदगी नई वस्तुओं को खरीदने के लिए, फैशनेबल होने और एक शानदार जीवन जीने की इच्छा
से प्रेरित होती है, पर इसी के साथ साथ इनको इस प्रकार उपभोक्तावाद के शिकार बन जाते हैं कि इसके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। वे अपने व्यक्तिगत दायरे के बाहर दुनिया के बारे में न सोचते, नहीं परवाह करते। वे जीवन के प्रति एक स्वार्थी रवैया अपना लेते हैं, क्योंकि स्कूल प्रणाली उनके अंदर के सहानुभूति को मार देती है। उन्हें बिना सवाल किए हर सही गलत आदेश का पालन करना सिखाती है। जब वे इस समाज में रहकर इस अर्थनैतिक व्यवस्था को सेवा प्रदान करते हैं और शोषित होते हैं, उस समय भी वे पूरी बात को समझ नहीं पाते। वे न तो इस समस्या को समझ पाते कि न ही उसका समाधान ढूंढ निकालने की क्षमता रखते हैं। यह हम सभी के लिए स्वाभाविक हो गया है। हम न तो व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, न ही उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसीलिए है कि स्कूल प्रणाली हमारे सोच विचार की क्षमता जो होती है उसको और ज्ञान को कुंठित कर देता है। हम इस स्कूल प्रणाली के उत्पाद है, प्रोडक्ट बना दिया गया है कि आप ऐसा ही करोगे। भले ही हम अपने चारों ओर यह सब कुछ होते हुए देखते हैं, पर हमें वास्तविक में वस्तु स्थिति का आभास नहीं है कि ये कितना बड़ा रूप ले लेगा। आगे जाके लोगों को कितना टेंशन आ जाएगा। ये स्कूल प्रणाली जो अभी काम कर रही है उसका रिजल्ट क्या आएगा। ये स्कूल प्रणाली एक कारखाना है जिसमें छात्र को मानव संसाधन के रूप में उत्पाद बनाकर निकालते हैं। उन्हें केवल अपने लिए सोचने की आदत पड़ जाती है। वे आर्थिक प्रणाली के रूप में एक कारखाने में सेवा के लिए स्कूल में तैयार किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे स्कूल में एक विशेष प्रक्रिया से गुजरने के बाद मानव संसाधन रूपी उत्पाद बन जाते हैं कि वो हमारे लिए कितना ज्यादा काम करेगा। फिर वे आर्थिक व्यवस्था का गुलाम बन जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है, और जो उनकी इस सिस्टम में अच्छा बनता है उनको लगता है ये अच्छा नौकर है, तो लोग उसको इज्जत देते। पर जो लोग इस सिस्टम में फेल हुए हैं, वो ऐसा नहीं है जीवन में फेल हुए, बच्चे नहीं फेल हुए। ये पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि उनको अपना जीवन जीने के लिए नहीं, पर दूसरों के नौकर बनने के लिए ये पूरा व्यवस्था बनाया गया है। तो ये पूरी व्यवस्था को समझिए और इस व्यवस्था के चक्कर से बाहर आइए और अपने बच्चों को इस जो एजुकेशन का जंजाल है उससे बचाइए। सही एजुकेशन दीजिए, फालतू का जो आपके जीवन में कहीं पे काम नहीं आएगा ऐसा एजुकेशन उनको ना दीजिए। वो आपको भी नुकसान करेगा और उनके भविष्य को भी नुकसान करेगा। और आपको मालूम ही होगा कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सारे कोई स्कूल डिग्री सब छोड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही, क्यों? क्योंकि वो अपने क्रिएटिविटी बाहर ला सकते। स्कूल में जैसे जाएंगे वैसे क्रिएटिविटी उनकी कम होती जाएगी और डिप्रेशन में भी ज्यादा आते हैं। सोचिए, समझिए और इसको ध्यान में लीजिए। बहुत सारे ऐसे होम स्कूलिंग होते हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर्स चलते हैं जो उनको लाइफ में कैसे जीना है वो सिखाते हैं।